प्रमाणित कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती के सिद्धांतों और प्रथाओं पर विश्वसनीय जानकारी में आपका स्वागत है। मैं शिशिर रंजन, आपका साथी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कृषि में स्नातक एवं बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट। मुझे भारत भर में फार्मर्स ट्रेनिंग में 25 वर्षों का अनुभव है। मैं फार्मिस्टो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपकी खेती की सभी ज़रूरतें फार्मिस्टो ऐप पर अभी डाउनलोड करें। आइए अपनी जानकारी बढ़ाएं और अपने खेत से अधिक उत्पादन करें। आज हम खीरा और ककड़ी परिवार के सब्जियों के विभिन्न रोगों के बारे में जानते हैं। पौधों के रोग 3 जीवों के कारण होते हैं: कवक, बैक्टीरिया और वायरस। हम एक एक करके सभी बीमारियों के बारे में जानेंगे। डाउनी मिल्ड्यू ये एक फफूंदी जनित रोग है। संक्रमण से ऊपरी पत्तों की सतहों पर छोटे पीले रंग का छेद बनता है। बाद में पीले रंग का घाव विकसित होकर गहरे भूरे रंग में तब्दील हो जाता है। आमतौर पर धब्बे कोणीय होते हैं क्योंकि वे पत्ती की नसों तक ही सीमित होते हैं। धीरे धीरे पूरा खेत सूख जाता है। डाउनी मिल्ड्यू का उपचार: गर्म शुष्क मौसम में रोग का विकास कम होता है। बरसात के मौसम में थोड़ा ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि खीरे का और अन्य फसलों का पैदावार गर्मियों के मौसम में जितना जल्दी हो हम लगा लें। प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग जब संभव हो तो किया जाना भी चाहिए। मेटालिक्सिल 200 ग्राम प्रति एकड़ कारगर होता है। रैलीज का मास्टर या सिंजेंटा का रीडोमिल, जिसमें मेटालिक्सिल और मैनकोजेब मिला होता है, 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से बहुत कारगर होता है। इफ्को का कगायू, जिसमें कि मैनकोजेब होता है, वो भी 400 ग्राम प्रति एकड़ का छिड़काव काफ़ी असरदार होगा। ध्यान रहे, कवकनाशक का प्रयोग तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि फसल काटा न जाए। पाउडरी मिल्ड्यू ऊपरी और निचली पत्तों की सतहों, डंठल और तना पर सफ़ेदी वाले माइसीलियम के स्पष्ट पैच देखे जा सकते हैं। पत्तियों पर सफ़ेद से लेकर गंदे धब्बे दिखाई देते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं, सफ़ेद पाउडर की कोटिंग पत्तियों, तने और अन्य कोमल भाग को कवर करता जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू का उपचार: संक्रमण के प्राथमिक स्रोत को कम करने के लिए पहले की फसल की अवशिष्ट लताओं को नष्ट करें। हेक्साकोनाजोल, जो इफ्को किंकी के नाम से मार्केटिंग करता है, 200 लीटर पानी में 200 ग्राम प्रति एकड़ का छिड़काव करें। इफ्को का ही जमाटो, कुगुया या मोयासी का भी उपयोग किया जा सकता है। कृपया चैनल को लाइक कर हमें प्रेरित करें ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियो ला सकें। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, जिसे ब्लाइट भी कहते हैं, यह भी एक फफूंदी जनित बीमारी है। रोग के लक्षण सबसे पहले पुराने पत्तों पर दिखाई देता है, जो पत्तियों पर छोटे परिगलन का रूप धारण कर लेता है। एक पीले प्रभा मंडल से घिरा हुआ ऊपरी पत्ती की सतहों पर संकेंद्रित छल्ले बनाते हैं। छोटे 1 से 1.5 इंच के व्यास के वृत्ताकार धब्बे पहले पत्तियों पर दिखाई देते हैं, बाद में ये बढ़ते जाते हैं। अल्टरनेरिया का उपचार: अल्टरनेरिया ब्लाइट को नियंत्रित करने के लिए उपजाऊ, अच्छी तरह से सूरज की गर्मी में सूखी हुई मिट्टी में रोग मुक्त बीज रोपण करें। फसल चक्र का अभ्यास भी जरूर करें। असंबंधित फसलों जैसे कि खीरे ककड़ी के अलावा और जो फसल होते हैं, उसके साथ क्रॉप रोटेशन करें और इसके जितने भी खरपतवार पहले के फसल से हैं उसको नष्ट कर दें, क्योंकि उसमें इस बीमारी के स्पोर्स रह सकते हैं। थियोफेनेट मिथाइल या मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर का हिसाब से स्प्रे करें। इफ्को का सुत्सुमा या कगुया या मोयासी का भी उपयोग किया जा सकता है। एंथ्रेक्नोज, इसमें पत्तियां और फलों पर वृत्ताकार काले धसे हुए गड्ढे जैसे हो जाते हैं। लक्षणों में ऊपरी पत्तों की सतहों पर छोटे छोटे भूरे भूरे रंग के धब्बे शामिल हैं।
पत्ती को मोड़ने से गुलाबी नारंगी रंग के स्पिंडल के आकार के घावों का पता चलेगा, जो पत्तियों के नसों तक सीमित होती है। पुराने घाव अंततः भूरे रंग के हो जाते हैं। ककड़ी परिवार के सभी फसलें पर बीमारी ये हो सकती है। जमीन के सभी ऊपरी हिस्सों पर हमला करती है यह बीमारी। प्रथम लक्षण आमतौर पर पुराने पत्तों पर बदबूदार गोलाकार धब्बों के रूप में दिखाई देता है। गर्म गीले मौसम में सभी पत्तियां तेजी से चटक जाती हैं, जिससे पौधों को बर्नआउट रूप मिल जाता है। तने और डंठल पर भी हल्के भूरे रंग का स्ट्रीक विकसित होते हैं। फलों पर गोल धंसा हुआ पानी से लथपथ धब्बे विकसित होते हैं, जैसा कि आप दिए गए चित्र में देख पा रहे हैं। ये धब्बे गहरे हरे रंग से गहरे भूरे रंग में बदल जाते हैं। एंथ्रेक्नोज का उपचार के लिए जरूरी है कि हम रोग प्रतिरोधी किस्मों के बीज का उपयोग करें। बीजोपचार भी बहुत कारगर है। इसके लिए हम 20 मिनट तक बीजों को 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के गर्म पानी में उपचार करते हैं। कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब से भी बीजोपचार कर सकते हैं, जिसके लिए कि 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से बीज का 2 किलोग्राम बीज कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब से उपचार करने के लिए 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचार करना चाहिए। कार्बेंडाजिम 0.1% या मैनकोजेब 0.2% का साप्ताहिक अंतराल पर छिड़काव खड़े फसलों में करते हैं। 0.1% मतलब कार्बेंडाजिम 100 ग्राम कार्बेंडाजिम 100 लीटर पानी में या 200 ग्राम मैनकोजेब 200 लीटर पानी में इस हिसाब से छिड़काव करें। इफ्को का सत्सुमा या कगुया या जमोटो का भी उपयोग किया जा सकता है। आपकी खेती की सभी ज़रूरतें फार्मिस्टो ऐप पर अभी डाउनलोड करें। उन सभी किसानों के लिए जो सुदूर गांव में रहते हैं और अपने घर की सुरक्षा से कोई भी उत्पाद खरीदना चाहते हैं, कृपया प्ले स्टोर से फार्मिस्टो ऐप डाउनलोड करें और फार्मिस्टो ऐप पर अपने सभी कृषि इनपुट खोजें। फफूंदी जनित बीमारी को आगे ले जाते हुए आइए हम बात करते हैं गमी स्टेम ब्लाइट की। इसमें पत्ती के लक्षण में काले धब्बे के रूप में दिखाई देती है, जो पत्तियों को झुलसा हुआ प्रतीत कराती है। तनों पर लक्षणों को आसानी से गहरे भूरे नेक्रोटिक क्षेत्र के रूप में पहचाना जा सकता है और यह एक चिपचिपा पदार्थ सेल्सैप छोड़ते हैं, जिससे रोग का नाम मिलता है गमी स्टेम ब्लाइट। संक्रमण के लक्षण में प्रभावित पत्ता पानी से लथपथ एक पीले प्रभा मंडल से घिर जाता है और जब धब्बे सूख जाते हैं तो पत्ते से प्रभावित भाग अक्सर टूट कर गिर जाते हैं। संक्रमित तने पहले पानी से लथपथ दिखाई देते हैं और फिर सूखे, मोटे और गहरे भूरे हो जाते हैं। एडवांस स्टेज यानी उत्तम चरण में फल पानी से भरे घावों को विकसित करते हैं, जो अंततः भूरे रंग में बदल जाते हैं और एक चिपचिपा पदार्थ सेल सैप को छोड़ देते हैं। छिलका काला और गहरा झुर्रीदार हो जाता है। गमी स्टेम ब्लाइट का उपचार के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों के बीज का उपयोग करें। कवकनाशी जैसे मैनकोजेब, क्लोरोथालानिल या बेनामाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ्को सत्सुमा 500 लीटर पानी में 200 ग्राम स्प्रे किया जा सकता है और सिंजेंटा का कवच जो 200 लीटर पानी में 200 ग्राम स्प्रे करके भी इससे अधिक लाभ पाया जा सकता है। फाइटोप्थोरा फ्रूट रॉट ज़्यादातर परिपक्व फलों को प्रभावित करता है। संक्रमित लताओं पर लक्षणों में पानी से लथपथ घाव शामिल हैं, जो लताओं का रंग काले भूरे रंग में बदल देते हैं। संक्रमित फल पर फाइटोप्थोरा ब्लाइट के लक्षणों में सफ़ेद बदसूरत बीजाणु द्रव्य देखा जा सकता है। संक्रमण के कारण पौधे में पानी का संचार बंद होने से पौधे मर जाते हैं। संक्रमण बढ़ने पर फल नरम हो जाएगा। संक्रमित लताओं और फलों से फफूंदी के स्पोर्स या बीज बारिश के माध्यम से और तालाब के पानी के माध्यम से अन्य स्वस्थ पौधों में भी फैल सकता है। इसीलिए इसका ध्यान रखें कि जब भी हो हमें इसे तोड़ करके या तो ज़मीन में गाड़ दें या सबसे उत्तम होता है कि हम इसे जला दें। फ्रूट रॉट का उपचार के लिए
गैर मेजबान फसलों के साथ फसल रोटेशन करना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। इसमें ये बात बताना जरूरी है कि इसके होस्ट में मटर, टमाटर, बैंगन ये भी आते हैं। तो जब हम फसल चक्र का इस्तेमाल करें तो खीरा और ककड़ी के जैसे फसल को छोड़ करके मिर्च, टमाटर और बैंगन भी नहीं लगाना चाहिए। और फसल चक्र कम से कम 1 से 2 साल तक के बाद ही ये सब फसल इसमें एक ही खेत में लगाना चाहिए। इफ्को कुगुया 200 लीटर पानी में 300 ग्राम भी काफ़ी कारगर होता है। पाइथियम फ्रूट रॉट ये भी एक फफूंदी जनित बहुत बीमारी है और इसमें प्रभावित फलों पर एक शानदार रुई जैसा माइसीलियम मैट बनता है, जैसा कि आप चित्रों में देख पा रहे हैं। फल की त्वचा नरम, गहरे हरे और पानी से लथपथ घावों जैसी दिखती है। फल आंतरिक ऊतक पानीदार और नरम हो जाता है और क्षयकारी पदार्थ एक बुरी गंध का उत्सर्जन करता है। ये बीमारी ज़्यादातर मिट्टी में फल को लगने से होता है, इसीलिए हमें मिट्टी का उपचार करना होगा। और भंडारण और ट्रांसपोर्ट के दौरान भी फलों के बीच में ये बीमारी फैलती है। फ्रूट रॉट का उपचार करने के लिए मृदा जनित बीमारी है तो जैसा मैंने पहले बताया, फलों को मिट्टी से दूर रखना चाहिए। जब हम ऊपर चढ़ाते हैं इसको रस्सी के ऊपर तो ये बीमारी लगने की संभावना कम हो जाती है। गैर मेजबान फसलों के साथ फसल रोटेशन अनिवार्य है और इसको उपचार के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या इफ्को गोजरू 2 किलोग्राम प्रति एकड़ 1000 लीटर पानी में मिलाकर खेत की मिट्टी पर छिड़काव करें। मैंने पहले बताया मिट्टी जनित बीमारी है, मिट्टी का उपचार करना होगा। तो जो छिड़काव हम करते हैं, मिट्टी को भिगोते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से। आपकी खेती की सभी ज़रूरतें फार्मिस्टो ऐप पर प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। उन सभी किसानों के लिए जो सुदूर गाँव में रहते हैं और अपने घर की सुरक्षा से कोई भी उत्पादन खरीदना चाहते हैं, कृपया प्ले स्टोर से फार्मिस्टो ऐप डाउनलोड करें और फार्मिस्टो ऐप पर अपने सभी कृषि इनपुट खोजें। अब हम बैक्टीरिया जनित 2 प्रमुख बीमारी के बारे में बताएंगे, एंगुलर लीफ स्पॉट और बैक्टीरियल विल्ट। एंगुलर लीफ स्पॉट के लक्षण सबसे पहले पत्ती के सतह पर छोटे पानी से लथपथ या चिकना चिकना धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। वे पत्ती की नसों द्वारा सीमांकित हो जाते हैं। इस प्रकार उनके कोनीय आकार का विकास होता है। जैसे जैसे घाव वृद्ध होते हैं, पत्ते या अन्य भाग सूखते जाते हैं और वे संक्रमित पत्तियों पर छेद छोड़ जाते हैं। स्पॉट हल्के केंद्र के साथ हल्के भूरे रंग का होता है। बैक्टीरियल विल्ट जीवाणु खीरे और ककड़ी परिवार के सभी सब्जियों के पौधों के पानी का संचालन करने वाले ऊतकों पर आक्रमण करता है, जिससे पौधे तेजी से सूखने लगते हैं, विल्टिंग जिसे कहते हैं। और शुरुआत एक पत्ती से होती है, लेकिन जल्द ही पूरे पौधे पर प्रभाव दिखता है। बैक्टीरियल जीवाणु संवहनी ऊतकों में एक चिपचिपा पदार्थ पैदा करता है जो उन्हें प्लग करता है और इसलिए पानी के परिवहन को रोकता है। बैक्टीरियल विल्ट जीवाणु संवहनी ऊतकों में से एक चिपचिपा पदार्थ पैदा करता है और पानी के परिवहन को रोकता है। ये बूंद कई मिनट तक सूखने के बाद त्वचा पर चिपकने लगेंगी। अगर एक उंगली तने के सिरे पर लगाई जाए और धीरे से हटा दी जाए तो उंगली में चिपचिपा प्रतीत होने लगेगा। बैक्टीरियल विल्ट की पहचान बहुत आसानी से की जा सकती है। इसे हम पानी के गिलास में परीक्षण कहते हैं। शीशे के गिलास में साफ पानी ले लें और जब तने को हम किसी धारीदार ब्लेड से, पतले ब्लेड से काटते हैं और स्लाइस करके उसको जब पानी में डालते हैं तो पानी में कटे हुए भाग से हल्का हल्का दूध जैसा पतला पतला रेशा जैसा निकलता है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये बैक्टीरियल विल्ट की बीमारी हमारे खेत में लग गई है। आइए अब हम एंगुलर लीफ स्पॉट और बैक्टीरियल विल्ट की नियंत्रण के बारे में जानें। सामान्य तौर पर बैक्टीरियल रोगों को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है। एकीकृत रोग प्रबंधन का पालन करना होगा, जिसमें प्रतिरोधी किस्में, पारंपरिक प्रथाएं, रासायनिक और जैविक नियंत्रण भी शामिल है। ट्राइकोडर्मा के साथ लाभकारी बैक्टीरिया जैसे सुडोमोनास फ्लोरोसेंस का उपयोग बैक्टीरियल रोगों को नियंत्रित करने में एक निश्चित सीमा तक
मदद करता है। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम बताएंगे कि सारे बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करते हैं, उसमें ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास और अन्य भी बीमारियों और कीड़ों के बारे में हम बताएंगे। आप ध्यान दीजिएगा और लाइक कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक इसका नोटिफिकेशन आएगा जब वो चैनल पे हम अपलोड करेंगे। अन्य उपायों में मिट्टी की पीएच को 6.2 से 6.5 बनाए रखना शामिल है। थोड़ा एसिडिक पीएच होने से ये बीमारी कम लगती है और फसल चक्र को अपनाना बहुत ही कारगर माना गया है। इसे हम 2 क्यारी से क्यारी की बीच की दूरी भी थोड़ा सा दूर करके रखें तो ये बीमारी कम होती है। सबसे ज़रूरी बात है कि हम जो इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं, जैसे खेत में हम हल चलाते हैं, बीच में खड़े और या वीडिंग वगैरह करते हैं, खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ करते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जड़ का नुकसान नहीं हो, जड़ डैमेज नहीं हो, क्योंकि मिट्टी जनित बीमारी है और जड़ से एक दूसरे से फैल सकती है, तो जरूर ध्यान देना चाहिए। और जितने भी बीमारी लगे फल पौधे हैं उसको तुरंत ही उखाड़ करके ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, या सबसे उत्तम होता है कि उसे जलाकर राख कर दें। आपकी खेती की सभी ज़रूरतें फार्मिस्टो ऐप पर अभी डाउनलोड करें। अब हम एक वायरस जनित बहुत ही मुख्य बीमारी के बारे में जानते हैं, जिसे मोज़ेक वायरस कहते हैं। नई वृद्धि को नीचे की ओर झुका देखा जा सकता है और पत्तियों पर हल्के हरे और हल्के गहरे हरे रंग का पैच देखा जा सकता है। गंभीर रूप से प्रभावित फल लगभग पूरी तरह से सफ़ेद हो सकता है। अमूमन पत्तियां विकृत हो जाती हैं और कर्ल होकर नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। आमतौर पर ये मॉटलिंग के लक्षण, मतलब धब्बेदार या छींटेदार होने के साथ साथ हरे और पीले पैच भी देखे जा सकते हैं। पत्तियों का छोटा होना, संकीर्ण होना भी देखा जा सकता है। अक्सर पौधे छोटे हो जाते हैं और अत्यधिक शाखाओं वाले हो जाते हैं और पत्तियों का प्रसार, टहनियाँ, डंठल पौधों को झाड़ीदार रूप दिखाई दे देता है। ये बीमारी मुख्यतः सफ़ेद मक्खी से होता है, सफ़ेद मक्खी से फैलता है। सफ़ेद मक्खी को मोज़ेक वायरस का वेक्टर बोलते हैं, इसीलिए, और इस वायरस का अपना कोई इलाज नहीं है। इस वायरस को रोकने के लिए हमें सफ़ेद मक्खी को रोकना पड़ता है। तो सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण के लिए इफ्फुका सेनापाई 50 से 60 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में छिड़काव करें, या इफ्को टैयो 40 ग्राम को 400 लीटर पानी में मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। और इफ्को का हमदा भी आता है, उसे भी 100 मिलीलीटर का छिड़काव 200 लीटर पानी में मिला करके प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। इन तीनों से सफ़ेद मक्खी का अत्यधिक नियंत्रण हो जाता है। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया इसे अपने मोबाइल नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे विशेषज्ञ आपको कॉल करेंगे। इस वीडियो में वर्णित किसी भी उत्पाद को खरीदना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से फार्मिस्टो ऐप डाउनलोड करें या नीचे दिए गए वीडियो में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपसे भिंडी के मुख्य कीटों का चर्चा किया था, और भी एपिसोड में आप देखेंगे कि खीरा ककड़ी से रिलेटेड जो और कीटनाशक कीट हैं, प्रमुख कीट, उसके बारे में भी हम चर्चा किए हैं। ये सब आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, या दिए गए चित्र पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप सीधा उस वीडियो पे जा सकते हैं। धन्यवाद।